आज आपका फर्स्ट पेपर है और आपको समझ नहीं आ रही कि जब आपके हाथ में पेपर आना है तो आपने क्या करना है। मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके हाथ में पेपर आना है तो आपने क्या करना है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ मिस नज़ीर, एडवाइज़र ऑफ स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं कि जो कोशिश करता है वही कामयाबी हासिल करता है, जो मेहनत करता है उसी को ही कामयाबी मिलती है, वो इस सक्सेसफुली एग्ज़ाम को पास कर पाता है। जब एग्ज़ाम करीब आता है तो इन दिनों में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनकी मदद से पेपर को सॉल्व करके आप एग्ज़ाम में ना सिर्फ गुड ग्रेड हासिल कर लेते हैं, बल्कि बहुत स्मार्टली वर्क करके टेंशन फ्री भी रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चीज़ें याद रखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन का एक तरीका है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वो कौन-सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करते थे कि जिसकी मदद से वो चीज़ों को याद रखते थे। तो इब्राहिम लिंकन जो है वो कहते हैं कि किसी चीज़ को याद रखना अगर है तो इसे बुलंद आवाज़ में पढ़ा करें। इसका कहना ये था कि जब मैं कोई चीज़ बुलंद आवाज़ से पढ़ता हूँ तो मुझे 2 फ़ायदे होते हैं उसके। पहला फ़ायदा तो ये है कि मुझे मालूम हो जाता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है? दूसरा फ़ायदा कि मैं जो पढ़ता हूँ इसे मैं सुन भी लेता हूँ, और जब मैं इसको सुन लेता हूँ तो वो मेरे माइंड में और भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो ख़्याल भी आपके ज़हन में आए इसे लिख लें और अपने ज़हन को दूसरे ख़यालात के साथ, जितनी भी आपकी थिंकिंग है बाकी, उनके अंदर उनको हर वक़्त बिज़ी रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने के बाद उसे लिखने की आदत बहुत ही अच्छी है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे सोचने की सलाहियत आपकी बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो चीज़ें जो आप याद करते हैं वो आपके दिमाग में बहुत क्लियरली महफूज हो जाती हैं। आपकी मिस्टेक्स के बारे में आपको पता चलता है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होती जाती है साथ ही साथ। फिर आपकी डिक्टेशन, आपकी स्पेलिंग की गलतियों की जो आप दुरुस्तगी करते हैं, और लिखने की जो आपकी स्पीड है वो भी, स्पीड पावर में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। ठीक है? तो नंबर 2, आप जो डेट्स हैं उनको याद कैसे किया जाए। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री की बुक का अगर पेपर देना है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेट्स ऐसी आती हैं और कन्फ्यूजन होती है कि उन डेट्स को कैसे याद करें, ठीक है? जैसे कि आप एसएसटी यानी मुताला पाकिस्तान या फिर तारीख के किसी भी मज़मून में हमें बेशुमार ऐसी डेट्स याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें ज़हन में पहले से ही मौजूद मुख्तलिफ डेट्स के साथ जोड़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पाकिस्तान के लिए तो ये है कि याद रखना उसके लिए मुश्किल है कि पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असेंबली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को मुनक्कद हुआ था। ताहम हर पाकिस्तानी ये ज़रूर जानता होगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मरूज़ वजूद में आया था। अगर ऐसे ही बताया जाए कि क़याम पाकिस्तान से सिर्फ 3 दिन कबल दस्तूर साज़ असेंबली का इजलास हुआ था, तो इसके लिए ये तारीख याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है? इसी असूल की मदद से, इसी टिप और ट्रिक की मदद से आप जितने भी आपके हिस्ट्री से बिलॉन्ग जो आपके वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनकी तारीखें याद कर सकते हैं इसी टिप और ट्रिक की मदद से। ठीक है? तीसरा, क्वेश्चंस को हल करने का अहम जो तरीका है वो कौन-सा है? नंबर 1, आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का जवाब लिखने से पहले उसका जो पूरा क्वेश्चन पेपर उसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर मौजूद होता है, ठीक है? अगर आपका पेपर कई पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हर हिस्से को, हर पार्ट को उसके नंबर और उसके जो है इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको टाइम दें, ठीक है? हर पार्ट में पहले वो क्वेश्चन हल करें जो आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह याद हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।